हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके परिवार की आप सक्सेस जीवन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय भूगोल इंडियन ज्योग्राफी की, जिसमें हम आपको बताएंगे भारत के नाम का इतिहास। ठीक है, तो देखिए क्या है इंडियन ज्योग्राफी, और उसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे भारत के नाम का इतिहास क्या है। भारत का प्राचीन नाम क्या था, उसी के क्रमबद्ध तरीके से आगे बताने का प्रयास करेंगे कि भारत के कुल कितने नाम हो चुके हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग कि भारत के नाम का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले भारत का नाम क्या था। देखिए, सबसे पहले भारत का नाम क्या मिलता है, जम्बू द्वीप। क्या नाम मिलता है, जम्बू द्वीप। ये जम्बू द्वीप इसका नाम क्यों पड़ा, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये जामुनी, क्योंकि यहाँ पर जामुन के वृक्ष ज्यादा थे, तो जामुनी वृक्षों के कारण, जामुनी वृक्षों के कारण भारत का नाम जम्बू द्वीप था। ठीक है, अगला मतलब दूसरा नाम क्या था, दूसरा नाम क्या हुआ, क्योंकि आर्यों का भारत में आगमन हुआ। आर्य भारत में किस दर्रे से होकर के प्रवेश करते हैं, तो आता है क्वेश्चन कि भारत में आर्य जिस दर्रे से आए थे उसका नाम क्या था, खैबर दर्रा। ठीक है ना, तो आर्यों के आगमन से ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल की जो समय सीमा है वह 1500 BC से लेकर के, मतलब 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। ठीक है, जिसमें से आर्यों का आगमन हुआ, तो आर्य हमारे यहाँ भारत में खैबर दर्रे से प्रवेश करते हैं, और आर्यों के द्वारा ही ये जो आर्यों के द्वारा ही भारत का नाम क्या पड़ा था, क्या पड़ा था भाई साहब, इसका नाम हुआ क्या, आर्यावर्त। आर्यावर्त, आर्यावर्त पड़ा। ठीक है, दूसरा नाम क्या पड़ा, आर्यावर्त। आर्यावर्त जो है ना, इसमें कई मत हैं, है ना, तो इसमें ब्रह्मर्षि देश, ब्रह्मावर्त प्रदेश, मध्य देश, और ये सारे मिलाकर के इसे आर्यावर्त की संज्ञा दी जाती है। तो अर्थात यहाँ आप कह सकते हैं कि दूसरा नाम क्या पड़ा, आर्यों के द्वारा इसका नाम आर्यावर्त पड़ा। तीसरा नाम क्या है, तीसरा नाम भारत पड़ा, क्योंकि भारत, आर्यों का एक कबीला था जिसका नाम था भरत कबीला, और भरत कबीले में ही एक महान राजा पैदा हुआ भरत, जिसके नाम पर भारत का नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा। नेक्स्ट, भारत का नाम किससे पड़ा, भरत कबीले के नाम पर, भरत कबीले के नाम पर, भरत कबीले के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। नेक्स्ट, क्योंकि भारत में ईरानी लोग आते हैं, है ना, इनके द्वारा इसका नाम क्या पड़ा, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, ईरानियों द्वारा, ईरानियों द्वारा इसका नाम क्या पड़ता है, भारत का नाम भारत, हिंदुस्तान पड़ा। ठीक है, और अगला नाम क्या पड़ा भाई, अगला नाम इसका क्या हुआ, इंडिया। इंडिया, ये ग्रीकों के द्वारा रखा गया इसका नाम। ठीक है, तो भारत के ये नाम का इतिहास था। आगे हम लोग बात करते हैं कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि भारत किस, ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है, ग्लोब में भारत कहाँ पर है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है, तो आप समझिएगा कि जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई, और पृथ्वी, ठीक है ना, तो पृथ्वी है, तो इसके मध्य में जो रेखा जाती है उसे इक्वेटर लाइन या 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। तो इक्वेटर लाइन है, अर्थात ये 0 डिग्री है, इसे हम क्या कहते हैं, क्योंकि भूमि के मध्य से जाती है इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा। ठीक है ना, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री लाइन या इक्वेटर लाइन के नाम से जानते हैं। इसके नीचे आप आते हैं तो यहाँ देखते हैं कि 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर यहाँ कौन सी रेखा है, इसे हम कहते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं, मकर रेखा। और इसके ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा, और ऊपरी भाग जो क्या है उसे हम क्या बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश। तो ये किस पे है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर रेखा है। देखिए, नीचे का पोल है साउथ पोल, और ये ऊपर का नॉर्थ पोल, मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो इनके जो ऊपर वाली रेखा है इसे हम क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री पर इसे बोलते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे वाली को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये जो भारत है ना, ग्लोब में इसकी स्थिति क्या है, भारत जो है ग्लोब में कहाँ स्थित है, भारत ग्लोब में कहाँ स्थित है, क्वेश्चन ये आ जाता है। भारत ग्लोब में, अब देखिए स्थिति क्या है,
इसको हम बात करते हैं उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किसमें? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत ग्लोब में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब देखिए स्थिति इसकी क्या है, क्योंकि भारत में जो रेखा जाती है इसे हम कर्क रेखा कहते हैं, और ये भारत के कर्क रेखा बीचों बीच से होकर के जाती है। देखिए जरा, मान लीजिए कि हम, ये भारत है, इंडिया। अब देखो थोड़ा सा समझ में आएगा आपको शायद, ऐसे करके ये मिजोरम से भी ऐसे होकर के जाती है, और थोड़ा ज्यादा ये गुजरात है, ठीक है। और ऐसे मान लो कि ये बीचों बीच से होकर किसके जाती है रेखा, कुछ भारत के बीचों बीच से होकर के जाती है, कर्क रेखा जाती है। तो भारत में, मतलब ग्लोब में भारत की स्थिति कुछ इस तरह से है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्या, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि भारत में, ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए कि भारत की जो पूर्वी बिंदु है, पश्चिमी बिंदु है, दक्षिणी और उत्तरी बिंदु, इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर। तो ये पूर्वी बिंदु है। क्या? पूर्वी बिंदु। भारत का पूर्वी बिंदु किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। एपी हम साइड में इसको लिख देते हैं, अरुणाचल प्रदेश में है। और ये अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पर है? तो एक जगह है, इसका नाम है किबिथु। किबिथु नामक स्थान पर ये पूर्वी बिंदु पाया जाता है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस अक्षांश में है ना, और किस देशांतर में ये बिंदु है, उनकी भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये जो पश्चिमी बिंदु है, सबसे पहले इसकी देखते हैं। पश्चिमी बिंदु है जिसका नाम है, ये कहाँ पर है? ये क्या है भाई? गुजरात है। ये राज्य का नाम क्या है? गुजरात। और गुजरात में जो बिंदु है उसका नाम है गोरेमोता। गोरमोता या गोरेमोता के नाम से जाना जाता है। और तो ये बिंदु क्या हो गया? पश्चिमी बिंदु हो गया, अर्थात इसके को क्या बोलेंगे? पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी बिंदु कहाँ पर है भाई? पश्चिमी बिंदु हो गया गुजरात के गोरेमोता नामक स्थान पर। और इसका उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु कहाँ पर पाया जाएगा? ये क्या है? जम्मू कश्मीर। और इसे क्या बोलते हैं? यहाँ पर जो बिंदु पाया गया, उत्तरी बिंदु, ये है क्या? इसका नाम क्या है भाई? इंदिरा काल। इसका नाम है इंदिरा काल, ठीक है। जम्मू कश्मीर में इंदिरा काल। दक्षिण में आ जाएंगे कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, उसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं भाई साहब कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। तमिलनाडु के सबसे लास्ट में जो पॉइंट है उसका नाम क्या है? कन्याकुमारी। किस डिग्री और कितने डिग्री पर स्थित है? कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 8 डिग्री 4 मिनट पर है। इस पर 8 डिग्री 4 मिनट में है। अब ये क्वेश्चन आता है कि यह सबसे दक्षिणतम बिंदु बताएं। सबसे दक्षिणतम बिंदु बताएं। यहाँ पर 8 डिग्री होगा, और इसी के ऊपर जब जाओगे, क्योंकि देखिए अभी हमने बताया था कि 0 डिग्री कहाँ पर है? भूमध्य रेखा यहाँ पर है। और जैसे जैसे हम जाएंगे तो ये क्या है? 23.5 डिग्री पर है। तो हमारा जो कन्याकुमारी है वो 8 डिग्री पर है। तो इसके ऊपर एक रेखा पाई जाएगी। मतलब ये क्या है? यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि ये क्या है भाई साहब? अंडमान। और इसके बीच से एक उसको अलग करेगा, उसकी भी बात करेंगे। ऊपर वाले को बोलते हैं अंडमान, अंडमान। और नीचे वाले का है निकोबार। निकोबार ये क्या है? द्वीप समूह है। क्या है? द्वीप समूह। तो देखिए, ये जो अलग करती है ना, वो 10 डिग्री रेखा अलग करती है। 10 डिग्री चैनल इसको कहा जाता है। तो 10 डिग्री अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अंडमान और निकोबार को अलग करता है। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाता है, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है भाई साहब? इसमें सबसे दक्षिणतम बिंदु है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इसका प्राचीन नाम पूछ लिया जाता है। इसका प्राचीन नाम आप बता देंगे। इसका नाम था पार्सन पॉइंट। पार्सन पॉइंट। और इसे ही और इसका और भी नाम है, जिसे हम पिगमिलियन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिगमिलियन पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट के नाम से